मेरा नाम अरविंद है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा अपने बारे में मैं कुछ और डिटेल्स नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने साथ हुई वहशियाना घटना की हकीकत बताने के बाद में दुनिया के सामने मजाक बनकर रह जाऊं। यह उन दिनों की बात है जब मेरा कॉलेज का तीसरा साल शुरू हुआ था। खूबसूरत हसीना के रूप में दिल दहला देने वाली क्रूर आत्मा का आतंक मैंने उस दिन झेला था। सच कहूं तो मैं उस दिन मौत के मुंह में से वापस आया था। मैं जुहू पर बैठा नारियल पानी पी रहा था। दोपहर के 12 बजे थे। सामने कुछ ही दूर पर एक सुंदर सी लड़की मेरे सामने घूरे जा रही थी। मैंने भी शर्म को कुएं में डालकर हाथ से बाय कर दिया और स्माइल दे दी। मुझे लगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है, मामला बिगड़ा तो आराम से 9-2-11 हो जाऊंगा। तभी मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वह हीरोइन टाइप लड़की चलकर मेरे पास आने गली। मुझे लगा आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पे छपेंगी। पर गजब हो गया, उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं और चलें। नारियल पानी वाला उस हूर परी को मेरे जैसे शर्मीले रोमियो के साथ देखकर ऑलमोस्ट कोमा में जाने वाला था, और मेरी भी सिट्टी पिटी गुल थी। मैं आधा पिया नारियल फेंककर उसके साथ लट्टू की तरह चल दिया। मैंने फट से बाइक स्टार्ट की, वह भी लपक कर पीछे वाली सीट पर मुझसे सट कर बैठ गई और हम चल दिए। रास्ते में मैंने उसको पूछा कि कहाँ चलेंगे। उसने कहा कब्रिस्तान ले लो। मैं बोला अच्छा, और वहाँ क्या करेंगे? उसने कहा तेरा खून पीना है मुझे। उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटने जरूर लगी थी, फिर भी मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोली कि अगर तुमने रास्ते में आगे एक भी और सवाल किया तो मैं तुम्हारे गले से ताज़ा खून चूसने लगूंगी और तुम्हारा मांस भी नोच लूंगी। एक खूबसूरत लड़की के ऐसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा यह शायद सनकी होगी या पक्का इसमें कुछ आत्मा वात्मा का साया है। उसने जहां बताया वहां मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उसको कहा अच्छा चलो मैं जाता हूं, मुझे कुछ काम याद आ गया। मेरे जाने की बात सुनकर वो पूरी तरह पलट गई और हंसते हंसते बोली कि अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी। आओ अंदर आओ, यहाँ अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र पर मुझे थोड़ा समय बिताना है, फिर चले जाएंगे। तुम मुझे वापस जुहू छोड़ देना और चले जाना। अब इमोशनल टच देकर उसने कवर तो कर लिया, पर मेरी पूरी तरह हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुसी गया। कब्रिस्तान के अंदर अजीब सन्नाटा था। वहां पहुंचते ही उसने पेड़ की छांव में खड़े होकर अपना रूप बदला। उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल डाले और दुपट्टा पेड़ की डाल पर लटका दिया और उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई और डायनो की तरह हंसने लगी। मैं तो पगला गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा तो देखता हूँ वह लड़की बिखरे बाल और लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी है। मैं कांपने और गिड़गिड़ाने लगा, पर वह मेरे सामने से नहीं हटी। उसने अजीब विकराल आवाज में कहा कि बहुत जवानी चढ़ी है ना, आज तेरी सारी गर्मी उतार दूंगी नालायक। मैं साइड से भागने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने मुझे ऐसी जगह मुक्का मारा कि मैं बता नहीं सकता। मुझे मुक्के का दर्द कम हुआ था, पर वहाँ एक जोरदार झटका लगा था, जैसे किसी ने मुझे बिजली के नंगे तार पर घोड़ा पलंग बैठा दिया हो। उसके बाद में पागलों की तरह चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं जुहू चौपाटी की रेत पर पड़ा पाया, और मेरी बाइक भी वहीं थी। मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने रुस्वा करके मार दिया था और वहीं उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ आने जाने वाले मनचले लड़कों को बाइक से रुकवाकर उनको प्रताड़ित करती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन से शाम को अकेले में कभी जुहू चौपाटी नहीं आया, और दिन भी जुहू चौपाटी गुजरते वक्त मुझे वो घटना याद आ जाती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।